देखिए इसके अंदर यहाँ पर एक बॉडी का मास दे रखा है 4 kg, मास दे रखा है आपको 4 kg, एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, एक्स दे रखा है 2t² माइनस का 12t प्लस का 15, ये एक्स रिलेशन दे दिया। फोर्स के बारे में पूछा कि क्या विचार है, फोर्स के बारे में क्या विचार है, ये मत कहना सर विचार सब अच्छे हैं बढ़िया क्या दिक्कत है, मेरा मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विचार है। देखो इसका वीटी रिलेशन निकालना है, कैसे निकालोगे वीटी रिलेशन, 4t माइनस 12, अब एटी रिलेशन निकाल लो, कितना गया 4, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ रहा है, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, टाइम से कुछ भी हो एक्सेलरेशन तो 4 ही रहेगा, इसमें टी आया कहीं पे, नहीं आया ना, चलो फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब F इक्वल टू क्या होता है, m में मास है 4, एक्सेलरेशन 4, फोर्स तो हमेशा थोड़ा न्यूटन ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। तो इसने पहले में बोला इंक्रीज भी टाइम नहीं हो सकता, कहाँ 16 ही रह रहा है, डिक्रीज भी टाइम नहीं हो सकता 16 ही रह रहा है, कांस्टेंट भी टाइम, ये सही है, इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट कह रहा है कि बात ही पूरी नहीं बता रखी है, कहाँ पूरी बात बता रखी है, क्या दिक्कत है इसमें, टी होता मतलब आंसर होता 16t आता, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, टाइम की वैल्यू 1 डाल लो 16, 2 डालो 32, फिर तो इंक्रीजेज आएगा ना, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट क्यों होगा, इंक्रीजेज भी टाइम आएगा फिर, क्या कह रहे हो, फ्रैक्शन में हो क्या हो, बोलो बताओ बताओ क्या हो, नहीं जैसे यहाँ पे आप बोलो फोर्स की पूरी वैल्यू बोलो क्या हो, बताओ तो आप बोलो तो सही, 16 लिख लिया, तो 16 में तो फिर कांस्टेंट ही है, कहाँ फोर्थ टाइम 16t, ये लो वैल्यू नहीं देगा इसमें, टी की टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा फिर आपको, ये अगर फोर्स इंक्रीज डिक्रीज निकालना है तो टी की टर्म्स में आएगा ये, फिर ये देखो कि इसमें टाइम बढ़ रहा है, टी की वैल्यू 1/2 कहाँ दे रखी है, ये थोड़ा ना पूछेगा टी को 1/2 पे इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो कभी ये तो कह रहा है कि टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है, टाइम की तो वैल्यू देगा ही नहीं उसमें, इसने टाइम की वैल्यू थोड़ा ना आपने अपनी मर्जी से कह दी टी को 1/2 पे क्या हो रहा है, टी को 1/2 पे जो है वो है, टी को 1/2 पे कैसे बढ़ेगा वो, ठीक है ना।